तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं का स्थान घर है। ऑप्शन नंबर सी, लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वह शादी के लिए बनी हैं। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। बताइए जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें नहीं पूछा, ध्यान से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लड़के पुरुषों बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है। तो इसमें नहीं पूछा तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेहनती। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी। या ऑप्शन नंबर 4, भावुक। तो बताइए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सभी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुष की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाँ, महिलाएं घर के काम करने के अधिक अनुकूल हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन सेक्स माना जाता है। या ऑप्शन नंबर 4, हाँ, वे भावात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। इसका राइट आंसर होगा नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की ही तरह सक्षम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़के के लिए विज्ञान और तकनीक है। ऑप्शन नंबर 4, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें मिथक कथन पूछा है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। या ऑप्शन नंबर फोर, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर कार और टायर गन के साथ खेलते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी सभी में जेंडर दर्शा रहा है। ये रहा नंबर अगला, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यौन एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेंडर एक जैविक अंतर है जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है। या ऑप्शन नंबर फोर, कोई भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यौन एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में स्टेरियोटाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। या ऑप्शन नंबर फोर, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। या ऑप्शन नंबर सेकेंड, विभिन्न ICT उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाना। या ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने के परिमाणों को प्राप्त करने और उनका आंकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर फोर, सभी। तो बताइए ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, इसमें सभी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, ICT कैसे अधिनियम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रव्य दृश्य सहित ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिगम के साधनों को कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर फोर, सभी। तो बताइए ICT कैसे अधिनियम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणवत्ता में सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी। या ऑप्शन नंबर फोर, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए। तो अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये सभी होगा, गुणवत्ता में सुधार के लिए भी, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी और पारंपरिक विधि में बदलाव के भी लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ये थर्ड, ये सभी।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, कला समेकित अधिक गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुभव आधारित अधिनियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड रट कर याद करना, ऑप्शन नंबर थर्ड पाठ्य पुस्तकों से नकल करना, या ऑप्शन नंबर फोर सही उत्तर लिखना। बताइए तो कला समेकित गतिविधियां जो इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुभव आधारित अधिनियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, समेकित का अर्थ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, ऑप्शन नंबर थर्ड कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, या ऑप्शन नंबर फोर भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तो बताइए समेकित का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विभिन्न पाठ्यक्रमों क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हवा की ध्वनि, ऑप्शन नंबर सेकेंड आग की ध्वनि, ऑप्शन नंबर थर्ड पानी की ध्वनि, या ऑप्शन नंबर फोर बारिश की ध्वनि। तो बताइए कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों को वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगली से बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर बारिश की ध्वनि। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, विशेष जरूरतों वाले बच्चे जो CSWN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पाठ को याद करवाकर, ऑप्शन नंबर सेकेंड लिखने का अभ्यास करवाकर, ऑप्शन नंबर थर्ड कला समेकित शिक्षा, या ऑप्शन नंबर फोर ऊंची आवाज़ में पढ़कर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो? विशेष जरूरतों वाले बच्चों को किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कला समेकित शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया जा गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण शास्त्र का एक टूल, ऑप्शन नंबर सेकेंड लोक कला, ऑप्शन नंबर थर्ड परंपरागत कला, या ऑप्शन नंबर फोर परीक्षा की एक कला। तो कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया? तो ये लिया गया शिक्षण शास्त्र का एक टूल के रूप में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इसको टूल के रूप में लिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल एक अवधारणा है, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, या ऑप्शन नंबर फोर सही है। बताइए कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, किया जा सकता है, शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये गलत है इसलिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। बताइए गलत है या सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड संभव नहीं है, या ऑप्शन नंबर फोर केवल एक अवधारणा है। तो बताइए गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो ये बात सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सही है, इसको समेकित अधिगम के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिकस्मता परीक्षण, या ऑप्शन नंबर सेकेंड नैदानिक परीक्षण, या ऑप्शन नंबर थर्ड छानबीन परीक्षण, या ऑप्शन नंबर फोर उपलब्धि परीक्षण। तो बताइए गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड,
नैदानिक परीक्षण के द्वारा इसका उचित से किया जा सकता है परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है और फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, तो वह कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर सेकेंड सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर थर्ड सीखने का आकलन, या ऑप्शन नंबर फोर सीखने पर आकलन। तो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, सीखने के लिए आकलन इसमें कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर फोर शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए। तो बताइए सतत और व्यापक आकलन किस लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, या ऑप्शन नंबर थर्ड किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, या ऑप्शन नंबर फोर किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो बताइए आकलन का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड पाठचर्या संबंधित और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षाएं अलग होती हैं, ऑप्शन नंबर फोर सीखने के प्रतिफल पाठचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाठचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, ऑप्शन नंबर थर्ड शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, या ऑप्शन नंबर फोर शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ऑप्शन नंबर वन पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए, या ऑप्शन नंबर फोर पर्यावरण की प्रकृति एकल विषयक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड
पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक अंतर विषयक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।